तो राम यहाँ तो तैयारी चल रही थी अयोध्या में, उधर स्कीम बनी और माता सरस्वती को देवताओं ने भेजा कि माँ जाओ अयोध्या में और माँ ऐसा कोई काम करो, ऐसा कुछ फिराओ माहौल जिससे भूभार हरण होवे, माँ ऐसा कोई काम करो जिससे भूभार हरण होवे। भगवान राम बन को जाए, भगवान राम बन को जाए। रावण का शीघ्र मरण होए, भगवान राम बन को जाए। रावण का शीघ्र मरण होवे। देवताओं की बहुत अनुनय विनय पर माता सरस्वती अयोध्या के ऊपर आई। अब ढूंढ रही हैं कि किसकी बुद्धि फिराऊं, कौन राम राज्याभिषेक में बाधा कर सकता है। तो उनको एक बात मालूम थी, जो अयोध्या का मूल निवासी होगा, जो सरजू मैया का पानी पिया होगा, वो राम की गद्दी में बाधा नहीं बन सकता है। वो जान दे देगा, बाधा नहीं बनेगा। ऐसा कोई मिल जाए जो अयोध्या का मूल निवासी ना हो, कहीं बाहर का हो, रिफ्यूजी हो, वो ये काम कर सकता है। तब तक मैया को मिल गई मंथरा, और मंथरा अयोध्या की थी नहीं है, वो बाहर की आइटम थी, वो दहेज में आई थी। दहेज का आइटम बड़ा खतरनाक होता है भाई साहब। ये मंथरा दहेजे वाला आइटम है, देखना पूरी नाश पड़ेगी भी। दहेजे का आइटम है मंथरा, दहेज में आई थी, दहेज में। इसलिए कहा गया दहेज महापाप होता है। मंथरा दहेज ही थी, अयोध्या को खा गई कच्चा। हाँ, खून के आंसू रोई थी, 14 साल अयोध्या पूरी खून के आंसू रोई थी। कारण मंथरा थी खाली उसका, दहेज का आइटम। इसे दहेज लेना और देना दोनों पाप हैं। जो लेते हैं वह पछताते हैं, बाद में पापी हैं, जो लेते हैं वह पापी हैं। सो भाई बहनों, मंथरा मिल गई मैया को। वो कैके देश से आई थी, कैकेयी की दासी थी, बचपन से दहेज में आई थी। बस गोस्वामी जी उसका परिचय कराते हैं। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती पे, गई गिरामती पे। मंथरा जी को गोस्वामी जी ने एक नाम दिया है, मंथरा मंदमती। मंदमती मंथरा माने बेवकूफ मंथरा, कम बुद्धि की मंथरा। और जबकि सच्चाई है कि मंथरा मंद बुद्धि नहीं है, मंथरा बड़ी शार्प बुद्धि की महिला है। सोचो आप, चक्रवर्ती सम्राट की स्कीम को एक रात में मिस कर दिया इस महिला ने। पूरे गुरु जी का सहमत, पूरी पब्लिक का समर्थन, पूर्ण बहुमत की सरकार थी राम जी की। कोई एक को सीट कम नहीं थी राम जी के पास, सबका समर्थन था। महाराज जी की इच्छा थी, माताओं की इच्छा थी, गुरु जी का आदेश था, पब्लिक का समर्थन था। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार को एक रात में धराशायी कर दिया एक महिला ने। ये मंदमती थी? नहीं, बड़ी होशियार थी, बड़ी बुद्धिमान थी। लेकिन मंदमती क्यों लिखा है इसको है, ये गोस्वामी जी का एक क्रांतिकारी शब्द है, ये रामायण का। जो अपनी बुद्धि का प्रयोग, लाख बुद्धिमान कोई हो, लाख को ब्रिलियंट माइंड का हो, लेकिन जो अपने दिमाग का प्रयोग केवल दूसरों गिराने में कर रहा है कि इसका नुकसान कैसे हम कर डालें, इसका कैसे काम बिगाड़ डालें, जो दूसरों का काम बिगाड़ने में बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे AA में हो, ट्रिपल A में हो, PhD हो, डॉक्टरेट हो, वो सब के सब मंदमती हैं, टोटल मंद बुद्धि के लोग हैं। बुद्धि भगवान ने इसलिए दिया है किसी नुकसान करो, बुद्धि दिया है किसी को लाभ पहुंचाओ, किसी को आगे बढ़ाओ अपनी बुद्धि से, तो आपकी बुद्धि सार्थक है। किसी का बनता काम बिगाड़ डालो, ये बुद्धि है। अच्छा बढ़िया काम होने जा रहा था, राम की गद्दी, वो अपनी बुद्धि लगा दी गद्दी बिगाड़ने के लिए। बुद्धिमान है वो, ऐसी बुद्धि पर पत्थर पड़े। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केर। मैया ने उसी की बुद्धि को बनाया निशाना, मंथरा की बुद्धि फिराई, और मंथरा वहां से भागी तो कैकेयी की बुद्धि फिरा दिया। कैकेयी के बारे में आप जान लो पहले 1 मिनट। कैकेयी जब तक मंथरा की सलाह नहीं ली, ध्यान देना, बहुत
ध्यान देकर सुनेगा, शॉर्टकट कहना है तो आपकी लाइबिलिटी अधिक है हमसे अधिक। जब थोड़े महु सब कहो बुझाई, तब सुनहु तात मन मत चित लाई। जब व्यास के पास समय हो, खूब विस्तार का समय हो, तब श्रोता थोड़ा हल्के में ले लें, तब भी समझ जाएंगे बात को। जब व्यास के पास मजबूरी हो, समय का अभाव हो और बड़ी बात को छोटे में कहना हो, तो श्रोताओं की ड्यूटी बहुत बड़ी बन जाती है। फिर चुकोगे तो पूरी कथा छूट जाएगी। मंथरा जब तक, कैकेयी जब तक मंथरा को अपना गुरु नहीं बनाई, परो कोप तू वचन पर, तू जो कहेगी वही करूंगी, तब तक कैकेयी मंथरा को बहुत प्यार करती थी, राम जी को। कैकेयी वो बोली है मंथरा से, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। जब तक मंथरा की राय नहीं लिया कैकेयी अम्बा ने, तब तक कैकेयी मैया राम को भरत से अधिक प्यार करती थी। ये सबूत है रामायण में कई जगह पर। वो जो राम को जंगल भेजी है मंथरा कैकेयी, उसका दोष कैकेयी का बिल्कुल नहीं है, वो मंथरा की कुसंगति का फल था खाली हो। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि नीच के संग में बिल्कुल मत रहो। नीच के संग जो रहता है, जो भी रहेगा, दो बातें आप बिल्कुल ध्यान देकर सुन लो जिंदगी भर के लिए। नीच आदमी से कभी कोई सलाह मत लीजिएगा। सलाह जब लेना, अपने से श्रेष्ठ की लेना, अपने से श्रेष्ठ की। और नीच आदमी की कभी संगत मत करना। नहीं, कितने भी आप अच्छे घर के हो, कितने कुलवान खानदान के हो आप फिर गंदे काम ही करना शुरू कर दोगे। रामायण में एक सिद्धांत है, राय न नीच मते चतुराई। नीच की मति पर जो चलता है, वो कितना भी होशियार हो, वो फिर उल्टे पुल्टे काम शुरू कर देता है। मंथरा नीच थी और नीच की संगत कर लिया इसने। कैकेयी नीच नहीं है, कैकेयी बहुत महान महिला है, महान महिला है। अरे आप सोचो यार, जिसकी कोख से भरत के ऐसा साधु पैदा हुआ हो, जिसने अपनी कोख से भरत के ऐसा संत समाज को दिया हो, वो नीच महिला थी क्या? हो नीच क्या भरत पैदा होता है? नीच के नीचे पैदा होता है। भरत को पैदा करने वाली मां नीच थी क्या? नीच नहीं थी, मंथरा की संगत का प्रभाव था। अब मंथरा पहुंची और कैकेयी को ऐसा मोल्ड किया, ऐसा पढ़ाया कि मंथरा की उसमें आ गई कैकेयी मैया, और मंथरा ने पढ़ा दिया कि दुई बरदान भूप सन थाती, दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आजु जुड़ावहु छाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, सुतहि राजू राम ही बनवासु, सुतहि राज राम ही बनवासु, ले हो सब सवति हुलासो, ले हो सब सवति हुलासो। मंथरा ने राय दे दिया कि कैकेयी, कौशल्या ने दशरथ जी को पढ़ा पढ़ू करके अपने राम की गद्दी मांग लिया है, तो उसका सारा प्रोग्राम फेल कर दे। तेरे दो वरदान जो महाराज जी के पास ड्यू पड़े हैं, उधार पड़े हैं, शाम को मांग लो आज। एक में गद्दी भरत के लिए और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। अब कैकेयी, मंथरा की पढ़ाई हुई कैकेयी महाराज जी से शाम के समय जब महाराज जी घर आए, दशरथ जी, दोनों वरदान मांग ली। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बरु भरत ही टीका। महाराज जी कसम खवा के तब मांगा है वरदान कि पहला वरदान दीजिए, जो गद्दी राम की होने जा रही मेरे बेटे भरत की हो। दूसरा वरदान, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 साल के राम जंगल को जाए। मित्रों, थोड़ा सा मैं जब शॉर्टकट कह रहा हूं, लेकिन सिद्धांत तो कहने ही है, सूत्र देने ही हमको है। कहानी आप जानते हो, उसी विस्तार कर दूं तो वही कहानी है, और शॉर्ट कर दूं तो भी कहानी वही रहेगी। आपको सबको पता है वो कैसे कैसे पढ़ाई, क्या क्या हुआ, फिर कैसे वरदान मांगी, सबको पता है। मैं इसलिए शॉर्टकट कर रहा हूं, सिद्धांत कहना जरूरी है। दशरथ जी के जीवन की एक कमजोरी थी। बहुत महापुरुष थे, धर्म धुरंधर थे, गुणनिधि ज्ञानी थे, राम के फादर थे, भगवान के पापा थे, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उनके जीवन में कमी थी।
वो बुढ़ौती तक भी, बूढ़े हो गए, चौथेपन में थे, लेकिन बुढ़ौती तक वो कैकेयी में आसक्त अधिक थे। और कैकेयी में अधिक आसक्ति ही, वो भी बुढ़ौती में आसक्ति कैकेयी में, ये राम वनवास का सबसे प्रधान कारण है। जो बुढ़ौती तक कैकेयी में आसक्त रहता है वो फिर जीवन में राम को रख नहीं सकता है और राम को जीवन से बाहर कर देता है। अभी आप थोड़ा कहानी को समझोगे तब मामला बढ़िया बनेगा। कैकेयी माने क्या होता है? कर्म। कौशल्या माने क्या होता है? ज्ञान। और सुमित्रा माने क्या होता है? भक्ति। और दशरथ जी चौथेपन के आदमी हैं, बूढ़े चौथेपन के, चौथेपन, ठीक है ना। अब चौथेपन में इंसान को ज्ञान की ओर झुकना चाहिए, भक्ति की तरफ जाना चाहिए, कि बुढ़ौती आ जाए तब वो कर्म में लगा रहे हो, तब वो कर्म में। और जो बुढ़ापा तक कर्म में आसक्त रहता है, 90 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, और तुम फिर वही लिए चाबी दुकानें खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं भैया, ऐसा आदमी कभी भी राम को रख नहीं पाएगा। उसके जीवन से राम का वनवास हो जाएगा। राम माने रामो ही विग्रहवान धर्म, राम का एक अर्थ धर्म है, धर्म। और जो बुढ़ौती तक खाली कर्म कर्म में आसक्त है, कर्म कर्म कर्म, वो धर्म खा कर पाएगा, उसके जीवन से धर्म का निष्कासन हो जाएगा। दशरथ जी के जीवन का माइनस पॉइंट, बुढ़ौती में ज्ञान प्रधान जीना चाहिए, बुढ़ौती में भक्ति प्रधान जीवन जीना चाहिए, और बुढ़ौती में भी वो बुढ़ऊ, वो कैकेयी में लगे हुए थे, कैकेयी में। चौथेपन के बुढ़ऊ कैकेयी से कहते हैं वो क्या क्या कहते हैं? हे गजगामिनी, हे कोकिल बहनी, हे मृगनयनी। चौथेपन में कैकेयी में आसक्त, कैकेयी माने खाली पत्नी नहीं होता है, खाली रानी नहीं होता, कर्म होता है। और बुढ़ौती में भी जो कर्म में आसक्त रहेगा वो धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाएगा, और धर्म का निष्कासन ही तो राम वनवास है, यही राम वनवास होगा। सो भाई बहनों, अब तो महाराज दशरथ अब उसके अंडर में थे, कसम भी खा गए थे, भामिन राम शपथ सतमोही, जो मांगोगे मिलेगा। कैकेयी ने मांग लिया, महाराज जी वचनबद्ध थे। और राम जी जब ये खबर पाए कि मेरे पिता वचनबद्ध हो गए हैं और मेरी माँ ने दो वरदान मांग लिए हैं, तो अपने पिता के वचनों को और माँ की फरमाइश को पूरी करने के लिए राम जी वनवास को चलने को तैयार हुए हैं। और जब राम जी चलने को तैयार हुए तो सीता मैया कहाँ रुक पाएंगे? तो सीता राम से अलग है कहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। खाली कहने को दो लोग हैं, वो सीताराम, दो नहीं है। अब राम जहां जाएंगे वहां जानकी को जाना ही पड़ेगा। वो कौन एक गाना था किसी पिक्चर में, सूरज कब दूर गगन से, गाना सुना? सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, सूरज कब दूर गगन से। अब सूरज से कहो आसमान से दूर हो जाओ, कहां जाएगा वो? किरण से कहो चांद से दूर हो जाओ, कहां जाएगी वो? सीता राम से दूर नहीं रह सकती है। जब राम चले तो जानकी भी चली। अब राम जानकी चले तो लक्ष्मण रह पाएंगे क्या? लक्ष्मण रह सकते हैं क्या? जिनका मूल मंत्र है जीवन का, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु। अब उससे कोई कहे कि राम के बिना रह पाएगा? लक्ष्मण भी चल दिए राम जी के साथ सेवा करने के लिए। सुमित्रा मैंने रोका भी नहीं, राम ने कहा था अपनी मैया से आज्ञा ले आओ, चलो फिर। और माँ होती कि हमारा भैया जा रहा है राम के साथ सेवा जंगल को, अरे कहाँ जाते हो भैया, मौज करो, पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ। जरा देखो, एक मिनट समझो, कैकेयी ने अपने पुत्र के सुख के लिए, ध्यान देकर सुनेगा, कैकेयी ने अपने पुत्र के सुख के लिए राम को बाहर निकाल दिया, जंगल भेज दिया। और सुमित्रा ने
राम के सुख के लिए अपने पुत्र को, यही अंतर है कैकेयी और सुमित्रा में। मेरा बेटा मौज करे, वो राम को भगा रही, भाग यहां से, भाग यहां से, मेरा बेटा मौज करेगा। और सुमित्रा करे, बेटा राम सुखी रहे, तू जा, राम की सेवा कर, तू जा राम के। और जैसे राम सुखी रहे वही करना बेटा, वही करना। लक्ष्मण राम के साथ चलने को तैयार हुए। यहां पर एक सिद्धांत एक महात्मा जी दे रहे थे, मैं सिद्धांत ही खाली दे पाऊंगा आज। एक संत बोल रहे थे, जब कैकेयी ने केवल राम को वनवास दिया था, राम वनवासु, तो उसके साथ सीता और लक्ष्मण क्यों गए? उनको वनवास तो नहीं दिया। कैकेयी ने क्या मांगा था? राम वनवासु, फिर सीता लक्ष्मण क्यों गए? इसका बहुत बढ़िया कारण महात्माओं ने बताया है। ये तीन लोग जो जा रहे हैं, ये तीन लोग नहीं, ये तीन चीजें हैं। राम माने राम, आनंद, भगवान, जो भी कह लो आप, परमात्मा। सीता माने होता है शांति, सीता एक अर्थों में शांति सीता। लक्ष्मण माने होता है वैराग्य। तो आनंद जा रहा है माने भगवान जा रहे हैं, शांति जा रही है और वैराग्य जा रहा है। क्यों? अयोध्या में तीन बीमारी आ गई हैं, इसलिए अयोध्या में तीन रोग आ गए एक साथ, तीन रोग। और प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई है। तीन के तीनों रोग वहां इकट्ठा हो गए। दशरथ में काम, दशरथ में काम है बढ़ोती तक, ये उनके जीवन का माइनस पॉइंट है। दशरथ जी की निंदा नहीं है, दशरथ जी का माइनस पॉइंट जीवन का उनके है। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन वो बढ़ोती तक काम में लगे हुए थे, उनमें काम था अंदर से। और गोस्वामी जी कहे हैं, देखो काम प्रताप बढ़ाई है, देखो काम प्रताप। वो काम से ग्रसित थे बढ़ोती तक। और जहां काम होता है वहां राम, जहां काम तहां राम नहीं। चाहे वो दशरथ जी का घर ही क्यों ना हो, चाहे वो अयोध्या ही क्यों ना हो, जहां काम तहां राम नहीं, वहां से राम निकल लेते हैं। तो दशरथ का काम राम को बाहर कर दिया। कैकेयी में क्रोध, और जहां क्रोध होता है वहां शांति कहां होती है? सीता कहां रहेगी? तो कैकेयी में क्रोध आया तो शांति प्रस्थान कर गई। और मंथरा का लोभ, मंथरा में लोभ आ गया, तो लोभ जहां आता है वहां से वैराग्य लक्ष्मण निकल लेता है। तो दशरथ में काम आ गया, कैकेयी में क्रोध आ गया और मंथरा का लोभ आ गया, तो राम, शांति और वैराग्य तीनों प्रस्थान कर रहे हैं। अयोध्यावासी देखे राम जा रहे हैं, तो यहां क्या करेंगे हम लोग? जहां राम था सभी समाजू, अयोध्यावासी सब अवध को छोड़ दिए। इसके भी राम के बिना क्या रहूं अयोध्या जी में? सब अयोध्यावासी राम के साथ चल दिए। राम जी बहुत मनाए, बहुत समझाए, मेरे साथ क्यों जा रहे हो भाई लोगों? वनवास मुझको हुआ है, तुम लोग क्यों पीछे पीछे घूमोगे? लौट जाओ, अपना काम धाम करो। कोई नहीं रुक रहा है, सब राम जी के साथ। और गोस्वामी जी कहते हैं, बालक वृद्ध विहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास कियो, प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रथम दिन की जो संध्या हुई वनवास के प्रथम दिन की, वो तमसा के तट पर सरजू के तीर से चली यात्रा और शाम तक तमसा तीर पहुंच पाई। तमसा कहां है? यहां पर इधर तमसा कहां है? बगल में ही है। कितनी दूर है होगी? 20 पर होगा। हाँ 20 पर। अब चूंकि लाखों लोग थे, समझाते बिहाते जा रहे थे, रोते गाते सब, तो 20 ही चल पाए राम जी शाम तक। हाँ तमसा तीर पहुंचे थे, शाम हो गई, 20 किलोमीटर पर। अब शाम हुई तो लोग थके थे और कुछ राम जी की माया का प्रभाव हुआ, सब लेट गए और सब सो गए अयोध्यावासी। मध्य रात्रि बीती, राम जी उठे, सुमंत्र जी लाए थे रथ कुछ दूर पहुंचाने के लिए। सुमंत्र को उठाया मंत्री जी कि इनसे पीछा छुड़ाने का उपाय यही है कि मानेंगे नहीं कोई भी, प्रेमी है सभी, मानेंगे नहीं। प्रेमी कहीं मानते हैं आप? प्रेमी नहीं मानते हैं। जो प्रेमी नहीं वही मान जाता कि ठीक है, बड़ी गर्मी है, कहाँ जाओगे, छोड़ो। हाँ बड़ी गर्मी है, छोड़ो। हाँ और जो प्रेमी है गर्मी नहीं, चाहे आगी बरस, आगी चाहे लाख तूफान है, चाहे जान भी अब जाए, जो प्रेमी है वो जो चल पड़ता है। आप में से जो राम रसिया हैं वो सब भागे चले आ रहे हैं, खाली खबर पा गए हैं कि राम कथा चल रही महाराज जी की, सब चले आ रहे हैं। और जो प्रेमी नहीं है
उनको चाहे 50 फोन कर, अच्छा महाराज जी बड़ी गर्मी है, वैसे तो ठीक थे लेकिन बड़ी गर्मी है यार, बड़ी कैसे आए, गर्मी बहुत है। हाँ? गर्मी नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम हो तो यार, मैंने आपसे कल कहा था, हमारे बापूजी कहते हैं मोहब्बत करने वाले जून में जनवरी का आनंद लेते हैं। उसको मोहब्बत हो गई, उसको जून जनवरी लगती है देखने में। भाई बहनों, तो प्रेमी कहां मानेंगे, इनको बस यही उपाय है, सोता छोड़ दो, रथ रेडी करो और भाग चलो यहां से। और रथ को ऐसे हाको कि खोज मारी रथ हाँ कहुताता, खोज मारी रथ हाँ कहुताता, आन उपाय बन नहीं पाता, आन उपाय बन नहीं पाता।